अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और कहते हैं अगर सुबह का आगाज़ जो है वो अच्छा हो तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जनाब सुबह के आगाज़ के साथ एक अच्छा सा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएँ। और कोहिनूर एट 9 आप बहुत अरसे से ये प्रोग्राम देख रहे हैं विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, और नबीहा अली ख़ान के साथ भी बहुत अरसे से वो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। लेकिन डेली हमारा एक नया अंदाज, एक नया टॉपिक, एक नई डिस्कशन और फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है। हमारी इंफॉर्मेशन आप तक जो है वो पहुंचाने का ये प्रोग्राम एक ज़रिया है। और आपकी कुछ मतलब बातें भी मुझे मिलती रहती हैं, आपके कुछ सवालात भी मिलते रहते हैं, उस पर भी डिपेंड करते हुए शोज़ जो है वो मैं आपके लिए करती रहती हूँ। अभी मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स ने जो है वो ये कहा कि आप फ़िटनेस पे भी शो करें और फ़िटनेस के हवाले से हमें बताएं कि सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में हमें अपनी फ़िटनेस का ख्याल कैसे रखना है। सर्दियों में इंसान ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा जो है वो मूड होता है। मीठा जब आप खाते रहते हैं तो आपका वज़न बढ़ता रहता है, जैसे कि मेरा वज़न बढ़ चुका है और मैं बहुत मीठा खाती हूँ। सर्दियों में ऑटोमेटिकली मीठा खाने की डिज़ायर जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ ना कुछ आपका खाने का जब दिल चाहता रहता है तो आप कुछ ना कुछ जो है वो तलाश करते रहते हैं कि खा लें। अब जब आप खा लेंगे तो जाहिर है कि वो आपके फ़िटनेस को चेंज कर देगा, आपके फेस को, आपके जो है वो कट्स को जो है वो डिफरेंट कर देगा, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है? आपको कैसे अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए आपने अपने आप को स्मार्ट रखना है। तो आज हम आपको स्मार्ट रहने की टिप्स भी देंगे और साथ ही जो लोग जिम लवर हैं उनके लिए भी बहुत सारी टिप्स हैं, क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो जनाब 2021 के मिस्टर पंजाब रह चुके हैं। और मिस्टर पंजाब होने के साथ साथ अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो है। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी अपने आप की जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही जब आप उनकी फ़िटनेस के हवाले से बात करते हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जहाँ पर वो लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से इन्वाइट किया मुझे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मसला है फ़िटनेस। यस। और हमारे अगर लाहौर में देखा जाए तो लोग बिल्कुल भी फ़िटनेस लवर नहीं है। अब आजकल आते हुए जो है वो काफ़ी लोगों के जो मुझे मसाइल मिले, सवालात मिले, उन्होंने कहा जी फ़िटनेस पे प्रोग्राम करें, हम तो बहुत वज़न बढ़ रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो फिर बताएं अब कि क्या किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले फ़िटनेस के लिए तो हमें लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे हम फिट नहीं हो सकते। सही। ये बात तो 100% कंफर्म है। यानी अगर हम सोचें कि अपनी मर्ज़ी से हम लाइफ गुजारें, नींद भी अपनी मर्ज़ी से लें, उठे जागे भी अपनी मर्ज़ी से, सोएं भी मर्ज़ी से, खाना भी मर्ज़ी से, और बिल्कुल वॉक भी ना करें, एक्सरसाइज भी ना करें, हम कुछ भी ना करें और फिट भी रहें, ग्लोइंग भी नज़र आए, हैंडसम भी नज़र आए, तो पॉसिबल नहीं है। भी लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सही। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिर आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप अपनी जॉब को टाइम देते हैं, अपने बिजनेस को टाइम देते हैं, नमाज को टाइम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सेम इसी तरह ही फिटनेस को भी उतना ही सीरियस लें। सही। हमारा प्रॉब्लम है कि हम ये चाहते हैं कि हम लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजारें, चाहे वो नेचर के अगेंस्ट हो, लेकिन हम लोगों की तरह, बाहर गोरों की तरह या अब्रॉड में जो लोग हम देखते हैं हैंडसम लगते हैं, ग्लोइंग लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, हम वैसे नज़र आए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हमने वैसे नज़र आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लाइफ स्टाइल भी उन जैसा अडॉप्ट करें। फिर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते वो उनका है, लेकिन वो सबसे प्रेयर होती है स्पेशल, वो अपनी प्रेयर से आगाज़ करते हैं, करने के बाद फिर वो जिम जाते हैं। जिम वो 2 घंटे, 1 घंटा कार्डियो करते हैं, 1 घंटा स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। अच्छा, फिर उनका ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ खाते हैं, हर चीज़ खाते हम हैं। नो कहना सीखा ही नहीं हमने आज तक, किसी चीज़ को हम नो करते ही हमने नहीं। खाने को ना करना सीखा ही नहीं हमने आज तक कि किसी चीज़ को ना भी करनी है। हमें ये लगता है कि जो चीज़ सामने आ गई है इसको हमने खाना है। सही। अच्छा, चाहे वो हमें लड़ जाए वो बात की बात है, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लेकिन जब तक आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को सेट नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है,
आप लाखों रुपए की मेडिसिन रोज की खा लें, आप फिट नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे। खुदारा लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि आने आप वाली रात को लेट नाइट तक जागना और सुबह को जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ ही नहीं सकते हैं, फिर आपको जो है वो सारा टाइम आपका गुजर जाता है। जब आप 11-12 बजे जो है वो अपने बिस्तर से सो के उठ रहे होते हैं तो आप में एनर्जी नहीं होती, और एनर्जी जिस तरह से बूस्ट होनी चाहिए वो एनर्जी डाउन हुई भी होती है। दिल भी नहीं आपका चाह रहा होता कि कहीं आप बाहर जाएं, और सर्दियों के मौसम में खासतौर पे ये जो मौसम है जिसमें लोग रज़ाई से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, तो इस टाइम में जब आपको सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस आना पड़े और 9 to 5 की जो है वो ड्यूटी देनी पड़े, वो भी टफ टाइम लगता है क्योंकि आपने अपने आप को उस सर्कल में जो है वो सेट नहीं किया हुआ। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि रात को लोग लेट सोते हैं और सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग इसलिए उठते हैं कि उन्हें ऑफिस जाना होता है या स्कूल जाना होता है, या जो भी टीचर्स हैं या जो भी अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, तो उनके वज़न बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नींद ना पूरी होने का सबसे बड़ा मसला है। आप कैसे अपने जो क्लाइंट आपके पास आते हैं जो फिटनेस के लिए आपको कहते हैं कि हमें फिट कर दें, कितने दिन में लोग फिट हो सकते हैं? कितने किलो वज़न जो है वो 1 महीने में आप कम कर सकते हैं? देखिए, जितना इसमें रोल एक्सरसाइज का है और डाइट का है उतना ही रोल आपकी नींद का है। नींद आप समझ लें जैसे डाइट जो है वो आपकी बॉडी का फ्यूल है ना, तो नींद के बगैर भी इंसान नहीं चल सकता। आप कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपका ब्रेन, आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा। सही है, बिल्कुल। और आपका दिमाग रिलैक्स कब होगा? जब आप 6 to 8 आवर की नींद लेंगे। यानी हम लेट सोते हैं, सुबह अर्ली उठते हैं। नींद ना लेने से सबसे बड़ा नुकसान जो है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर उस सिचुएशन में एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो जाता है ना, वो आपका माइंड ही नहीं उस तरफ जा रहा होता। बिल्कुल ऐसे है। खास तौर पर जब हम जिम जाते हैं, लेजीनेस होती है, वेट को हाथ लगाने को दिल नहीं करता, ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ने को दिल नहीं करता, तो फिर हम वहां बैठ के जमाइयाँ ले लो कि आधा घंटा पौना घंटा हम वापस आ जाते हैं सोच के कि हम जिम कर रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। 6 to 8 आवर की नींद इतनी जरूरी है कि नींद आपकी लाइफ है। अगर किसी इंसान ने लॉन्ग लाइफ जीना है, फिट रहना है, बीमारियों से पाक रहना है, खुद को खूबसूरत रखना है, आपकी स्किन के लिए, आपके स्टमक के लिए, इवन आपकी मेमोरी के लिए, देखिए जब तक नींद का पूरा आप नींद पूरी नहीं करेंगे, जब तक नींद पूरी नहीं होगी, आप एक कदम आगे चल ही नहीं सकते। हमारा प्रॉब्लम है कि हम नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। हम रात सारी जागते हैं, सुबह फजर की नमाज से पहले पहले हमारी कोशिश होती है कि हम सो जाएं। सही कह रहे हैं। ऊपर से हमें काम का भी स्ट्रेस होता है, सुबह हमने काम पे भी जाना है। अच्छा, उसका नुकसान ये होता है कि सुबह अगर आप नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह आपका ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं होता आपसे। ऐसा ही है, आप सही से ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, स्टमक आपका वर्क ही नहीं कर रहा। और आपको पता है कि आपकी बेशुमार बीमारियों की कॉज जो है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करने से है। हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लोग अक्सर जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं ब्रेकफास्ट। बस अगर मिल भी जाए तो हम जस्ट एक कप कॉफी का, एक कप चाय का लेके समझते हैं ब्रेकफास्ट कर लिया। अच्छा, ये बहुत गलत हैबिट है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक कप चाय का ले लेना या कॉफी ले लेना और समझना कि ये मेरा ब्रेकफास्ट है, जब तक आप उसके साथ कोई बिस्किट, कोई रस, कोई डबल रोटी, कुछ भी इस तरह की चीज नहीं लेते हैं, तब तक आप वो खाली अपने मैदे को जला रहे हैं, सड़ा रहे हैं। वो आप जो है वो पी के खाली चाय और खाली जो है वो कॉफ़ी है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, इससे मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है, आपके स्टमक पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और आप फिटनेस भी बरकरार नहीं रहती, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है इवन कॉफ़ी पीने से। देखिए ना डॉक्टर साहब, जब तक आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत हैवी नहीं करेंगे, आपका दिन का आगाज अच्छा नहीं होगा। आपको पता है कि 90% लोग जो ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं वो लोग बीमार नहीं। मैं तो ब्रेकफास्ट सही करती हूँ, तंदुरुस्त रहते हैं। तो तंदुरुस्ती के लिए सबसे बड़ी ब्रेकफास्ट मैं मिस करती, मैं सुबह 9 बजे से पहले उठ के बैठी होती हूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, और चाहे मुझे 11:30 निकलना हो या जितने बजे मर्जी निकलना हो, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए मेरा 9 साढ़े 9 बजे जो है वो मैंने कर लेना है। बल्कि आप ब्रेकफास्ट करके देखिए, आपका सारा दिन हैप्पी गुजरेगा। ऐसे ही है, और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल करें, बाकायदा जो भी आप खाते हैं, लेकिन कोशिश करें जो आप खा रहे हैं उसमें फैट्स नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मॉर्निंग में सुबह बॉयल एग खा लें, स्क्रैम्बल्ड एग खा लें। लोग सुबह उठ के अच्छा खुदारा ये पराठे छोड़ दें डॉक्टर साहब, आज हम पराठों को नहीं छोड़े, कल ये पराठे हमें नहीं छोड़ेंगे। और वक्ती तौर पे हमें ये लगता है कि ये देखें, ये जुबान का टेस्ट है, टेस्ट बर्ड को पता है, हम इसके मजे के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन ये पराठे जो है बहुत डेंजरस है। साल में डबो के पराठे खा रहे हो? यस। अच्छा, वंस अ वीक या 15 दिन बाद तो समझ आती है।
अब हमारा प्रॉब्लम है, जब तक चाय में कुछ डिप ना करें हमें चाय का भी मजा नहीं आता। चाय का मजा नहीं आता, सही तो बात है। आप मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा करके देखें, आप तमाम बीमारियों से भी पाक रहें। देखिए एग लाजमी चीज़ है, आप अपनी जो है वो ब्रेकफास्ट में एग को लाजमी लेकर आए। आप ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, हाँ मतलब ये आपके लिए बेटर है। आप दूध भी ले सकते हैं, दूध का ग्लास उसमें आप ओवरटीन मिला के कुछ भी ले सकते हैं, व्हाटएवर जो आप जो है वो चाहते हैं। इवन डॉक्टर साहब अगर आप फॉर एग्जांपल आप पराठा खाने के शौकीन हैं तो पराठे की बजाय आप वीक में एक दफा खा लें। हाँ वीक में एक दफा खा लें, लेकिन अगर आप डेली सूखी चपाती खाते हैं तो बहुत हेल्दी है। वो बहुत आप स्क्रैम्बल्ड एग बना लें, बॉयल एग कर लें। अच्छा मैंने इवन यहाँ तक देखा है फिटनेस, आप पता नहीं इस चीज़ को एग्री करते हैं नहीं करते कि सादी रोटी पर देसी घी लगा के खाना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को एग्री करते हैं या नहीं करते, कि इससे भी वजन बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता, क्या कहते हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी हेल्थ में ना सबसे जो हेल्थ ख़राब करने वाली डेंजरस चीज़ है वो है ऑयल। इसको देखने की ज़रूरत है। अगर आपको देसी घी आप अफोर्ड कर सकते हैं, खा सकते हैं, आप ज़रूर खाएं, लेकिन जस्ट 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। हाँ मतलब ऐसे नहीं कितना ज़्यादा। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, और खुदारा अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तीनों, तो फिर ऑयल वो लें। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करने आया यहाँ पे। ऑयल वो लें जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, साफ़ हो। ये जो सस्ते ऑयल हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं है, सही बात। उनसे बचें, क्योंकि ऑयल जो है वो आपकी मेमोरी को डैमेज करता है। सेकेंडली आपकी स्किन को डैमेज करता है। आपकी स्किन के ऊपर जो पैचेस पड़े होते हैं ब्लैक कलर के बड़े बड़े, जो आपके रिंकल्स होते हैं या आपकी जो डार्क सर्कल्स होते हैं या पिंपल निकल आते हैं, इसकी एक मेजर कॉज ये भी है कि आपका ऑयल अच्छा नहीं है। ऑयल अच्छा नहीं है आपका। और हम डीप फ्राइड चीजें नहीं छोड़ रहे। डीप फ्राइड चीजें आपकी हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए इतनी डेंजरस है। आप कोशिश करें बॉइल्ड फॉर्म में चीज खाएं, ग्रिल्ड में खा लें, बेक्ड में खा लें, लेकिन खुदारा ये आप इन तमाम चीज़ों से छोड़ दें इनको। ये जंक लाल मिर्च बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लाल मिर्च लोग इतनी मिर्चें भर के बनाते हैं, इतनी खतरनाक है बहुत ज़्यादा। आपको पता है मैदे का जो अल्सर है उसकी एक मेजर कॉज जो है वो स्पाइसेस। लोग काली मिर्च में जो है वो खाना नहीं बनाते, खाते ही नहीं, उनको टेस्ट ही नहीं आता। ग्रीन चिली में जो है वो नहीं बनाते, बस ग्रीन चिली अगर ऐड कर लेंगे तो रेड लाजमी उसमें ऐड होनी है, नहीं तो टेस्ट ही नहीं आना पाकिस्तानियों को। अच्छा आप सब कुछ डालें, ग्रीन चिली ज़्यादा डाल लें, ब्लैक पेपर ज़्यादा डाल लें, सॉल्ट कम रखें, रेड चिली से जान छुड़ा लें। हाँ सॉल्ट कम रखें। ये आपका टेस्ट का यकीन माने आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सिर्फ ना समझाने की मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद करते हैं, उनका स्टमक हमेशा डिस्टर्ब रहता है। उनके चेहरे पे कभी रौनक नहीं होगी, रौनक नहीं होती है। इसकी वजह बीमार रहते हैं। और ये जो स्टमक अपसेट होने की, नींद ना पूरी होने के साथ साथ एक वजह स्पाइसेस भी है। जी स्पाइसेस भी है, सही कह रहे हैं। स्पाइसेस की वजह से भी आपका स्टमक जो है वो ऑलवेज डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल ऐसे आप कुछ भी खाते हैं सूट नहीं करता। उसके बाद फिर 6 मंथ 4 मंथ। एक वो जो देगी मिर्च होती है ना वो बड़ी खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, वो देगी मिर्च जो है ना वो बहुत ज्यादा खानों में इस्तेमाल होती है, और लोग उसको ऐसे ही जो है ना चुटकियां भर भर के जो है वो खानों में फेंक रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। वो कभी भी ज्यादा आप जितना उसे भूनते जाएंगे वो और ज्यादा तेज मिर्च जो है वो इफेक्ट देती रहेगी। वो बहुत खतरनाक है मैदे के लिए, खासतौर पर ऐसे ना खाएं उसे। ये जो जितना भी हम फूड खाते हैं, ये स्पाइसेस खाते हैं, या जितना हम ऑयली फूड खाते हैं, ख़ास तौर पर देगी फूड जो है, इनसे बचें। ये बहुत डेंजरस है। घी वाले पराठों से बचें। कोशिश करें आप ऑयल से, घी से, इन चीज़ों से दूर रहें। अच्छा वो देखें ना, तवे पे जब आप उसको पका रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं या घी डाल रहे हैं, तो उसमें से धुएं उठ रहे हैं, वो क्या जल रहा है और सड़ रहा है और वो क्या बन गया है, और आप वो पराठे बना के मजे से जो है वो खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं है, पता सबको है, पता सबको है, हमें भी पता है, सबको पता है कि इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ये तो अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। हाँ। वरना जिस तरह की हमारी ईटिंग हैबिट है, डाइट है, जो हम खाते हैं, जितनी जुल्म और ज़्यादती हम खुद के साथ करते हैं, अब यकीन माने हमें ना, हम बिस्तर पर ही रहा करें, और ये तो अल्लाह का खास करम है हम पे। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट अभी चेंज नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में खुदा इवन आप यकीन करें कि खालिद साहब, मेरे पास जब डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं तो मैं सबसे पहले उनका डाइट प्लान देती हूँ।
कि आप अगर डिप्रेशन में हैं तो आप ज़्यादा मिर्च नहीं ले सकते, आप मिर्च मसाले वाले खाने, ऑयली खाने, ये जो फास्ट फूड है आप इसके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अब लोग कहते हैं कि खाने का मेंटल लेवल के साथ जो है वो क्या इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, आप पूरा इसका जो है वो थ्योरी देखें, इसको समझें तो आपको पता चलेगा कि आपकी डाइट से ही आपका मेंटल लेवल जो है वो काउंट किया जाता है। आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी आप उतना खुश रहेंगे। आपके पर इतने गमों के पहाड़ टूटे हुए सब कुछ है, लेकिन अगर आप खाना अच्छा खा लेते हैं ना, एक टाइम का आपका नाश्ता बहुत बेहतरीन है, तो आप यकीन करें आप सुकून में रहेंगे। डॉक्टर साहब आप तो माहिर नफ्सियात हैं माशाल्लाह, और आपको तो बात बताने जो मैं करने जा रहा हूँ ऐसा ही है मेरी नज़र में, जैसे कि सूरज की रोशनी दिखाने वाली बात। नहीं बिल्कुल, आप जाहिर फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आपको ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में। लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं दुनिया में। जी बिल्कुल, 10% लोग सिर्फ बीमारियों से मरते हैं। बीमारियों से, और डिप्रेशन की जो मेजर कॉजेज हैं, मैंने अच्छा डिप्रेशन को लोग बीमारी समझते भी नहीं। हाँ, लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते। मतलब ये है डॉक्टर साहब, हमारी बॉडी के ऊपर कोई चोट लगती है तो हम फौरी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पट्टी करवाते हैं, नजर आती है ना, नजर आती है। अच्छा, जो हमारे दिमागी बीमारी जो है ये भी एक बीमारी पाल रहे हैं हम और डे बाय डे वो बढ़ रही है, तो हम उसको ना उसका वेट कर रहे हैं। 90% लोग यहाँ डिप्रेशन का शिकार हैं पूरी दुनिया में, और 10% लोग डॉक्टर साहब वो हैं जो बीमारियों से लोग मरते हैं। बीमारियों से, वरना हर बंदा देख ले, खास तौर पर ये कोविड के बाद खास तौर पर आप पूरी दुनिया में स्ट्रेस चल रहा है इस टाइम। सही बात। और स्ट्रेस से बचने का सबसे बड़ी एक मेजर मैं आपको बताऊं कि इसमें आप बच कैसे सकते हैं। आप जिम ज्वाइन करें, हेल्थ की तरफ आए, हेल्थ की तरफ तवज्जो दें। सही बात है। क्योंकि मैंने वेट ट्रेनिंग इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग है, आपको तमाम बीमारियों से अच्छा, आपका टाइम भी तो जो है वो लगता है ना, आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने साथ, अपने आप को खूबसूरत बनाने पे टाइम स्पेंड करते हैं, आप और ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरी कभी प्रिस्क्रिप्शन देख लेना, मेरे जो डायग्नोसिस है उसमें जब मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ ना, तो सबसे पहले जो है ना वो डेली जो है वो 2 टाइम वॉक और आपकी एक्सरसाइज, जिसमें मैं एक्सरसाइज के उनको तमाम चीज़ें भी बताती हूँ कि आपने वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करके जो है वो ये अपनी एक्सरसाइज लाजमी रूटीन वाइज रखनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को ही बड़ा करता हूँ। देखिए, AHA एब्रीवेशन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जी। अच्छा, ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस रिसर्च एसोसिएशन है, जिनकी ये रिसर्च है कि किसी भी इंसान को 30 मिनट वॉक करनी चाहिए, उसके बाद 45 मिनट उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में कार्डियो है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी कार्डिक एक्सरसाइजेज हैं, जितनी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये आपकी तमाम बीमारियों से भी आपको दूर रखती है। मोटापा नहीं आने देती, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं आने देती, यूरिक एसिड नहीं आने देती। ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आप देखें, आप बहुत अच्छी खुराक खा रहे हैं और आप सारा दिन सोए हुए हैं, तो उस अच्छी खुराक का भी कोई फायदा नहीं है। सही बात है। डॉक्टर साहब, अगर कोई इंसान आपको देखने में बहुत फिट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट है। सही देखिए, उसकी फिटनेस का लेवल, उसकी लुक लाइक हैंडसम होना या खूबसूरत होना नहीं है। उसकी फिटनेस का आप जज कैसे कर सकते हैं कि अगर वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक अपने गोल अचीव कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो थक नहीं रहा, तो इट मींस कि वो बंदा फिट है। यस, ठीक है। अच्छा, उसके लिए जब तक आपका फ्यूल, जैसे फ्यूल गाड़ी में नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, सेम इसी तरह आपके डाइट जो है वो आपकी बॉडी का फ्यूल है। इसको बेटर फ्यूल डालेंगे तो इंजन उतना अच्छा काम करेगा। सही बात है। और इस कोशिश करें कि इस फ्यूल को नजर रखें कि आप अंदर क्या डाल रहे हैं। देखिए, पानी जो हाथ लगे वो खा लें। मट्टी के तेल के साथ, पानी के साथ गाड़ी कभी नहीं चलेगी, गाड़ी हमेशा फ्यूल के साथ चलेगी। सही बात है। और अब फ्यूल अच्छे से अच्छा डलवाएं ताकि अच्छे से अच्छा खाएं, ताकि आप लॉन्ग लाइफ जी सकें, हेल्दी लाइफ गुजार सकें, हैप्पी रह सकें। देखिए, आप हैप्पी हैं तो आपका कुनबा हैप्पी है। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे एक बंदे के साथ 10 लोग जुड़े होते हैं घर के। सही बात है। आप अगर जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, तो आप अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं उन 9 लोगों की जो आप पे डिपेंडेंट है। सही बात है। यानी हम सिर्फ अपने मजे की खातिर अपने 10 लोगों को भी साथ परेशान करेंगे अगर हमें कुछ होगा। बर्ड्स जो हमारे जुबान पे लग गए हैं ना, जो टेस्ट लग गए हैं, इसकी खातिर हम अपनी सेहतें खराब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। हमारी कुव्वत इरादी थोड़ी कमजोर है, वीक है। वजह पता कि हम थोड़े लालची हैं, और हमारा खाने का लालच तो ऐसा है, यकीन माने हमारे अंदर भूख मर ही नहीं रही, ये पता नहीं कब मर रही है, मुझे समझ नहीं आती। मैं क्या क्या के थक गया हूँ, यकीन माने मैं हर टीवी शोज पे, लेक्चर पे। यकीन करें कि रिश्तेदार इस चीज पे नाराज हो जाते हैं कि भाई शादी में खाना अच्छा नहीं बना था, रोटी नहीं लगी। आप फौतगी पे जाएं, खुशी पे जाएं, गमी पे जाएं, सबसे पहले रोटी होगी आपकी। कोई किसी के घर में फौतगी हुई हुई हो, उन्हें फिक्र होती है पकाना क्या है, कौन सी देग बन के आनी है। हाँ जी, अंदाजा लगाएं। और अगर बड़ी अजीब सी बात है, किसी को अगर राइस में बोटी नहीं मिली तो उसने वहां पे शोर डाल दिया है कि मुझे खाना अच्छा नहीं मिला।
क्या यार, अब हम डेली खाते तरफ जा हैं, रहे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की बात है। तो डॉक्टर साहब जब तक हम अपनी नजर, एक मुझे भी देगी कोरमा बड़ा पसंद है, मुझे अगर देगी कोरमा सही ना मिले तो मैं भी शोर डालती हूँ। आप तो डॉक्टर साहब आप तो अपने घर में शोर डालती होंगी ना, या आप फ्रेंड्स में शोर डालती होंगी, आप कहीं जाके तो शोर नहीं कर सकती ना। बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि हमें ना थोड़ा ना सब्र करने की जरूरत है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। देखिए जब हमारे अंदर 10 मिनट का सब्र नहीं है तो हम जिंदगी सब्र से कैसे गुजारेंगे, कैसे गुजार ही नहीं रहे, शोर मचा रहे हैं, शोर मचा। अच्छा फिर हमारा प्रॉब्लम ये है, भी क्या हो जाएगा हमारे पास डॉक्टर साहब सब कुछ होते हुए भी हम रो रहे हैं। आप किसी इंसान से आज पूछे हाँ भी तेरा की हाल है, कहेगा अल्लाह का शुक्र है। अब दोबारा पूछे तेरा की हाल है, मर गए लुटे गए। यानी अल्लाह का शुक्र सिर्फ हमने लिबादा ओढ़ा हुआ अपने ऊपर, बस सिर्फ हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अल्लाह का शुक्र है। सेकंड किसी ने पूछ कम नहीं है, मर गए हैं, कम नहीं है, लुटे गए हैं। यार अल्लाह का शुक्र अदा अगर तुम कर रहे हो तो उसके ऊपर साबित कदम रहो, ताकि अल्लाह की ज़ात भी हैप्पी हो। सही बात है। और अच्छा मिल रहा है आपको, सब कुछ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा? इस पाकिस्तान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। देखें सबसे बड़ी बात कि हमारा अपना मुल्क है, हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। इससे बड़ी बात किसी भी शहरी के लिए क्या होगी? और लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं। ज़रा बाहर जाके देखें हमारे वो पाकिस्तानी बहन भाई किस तरह पाकिस्तानी जो है वो एज अ पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं दिन रात। ना उनके पास रिश्ते हैं, ना उनके पास वक्त है, ना वो टाइम्स इवन के वहां से वीडियो कॉल्स पे पाकिस्तान में लोगों के साथ जो वो इन टच रहते हैं जब उनके पास फारिग टाइम होता है कि कोई उनके पास बात करने वाला नहीं है। यहाँ देखिए हमारे पास कितने रिश्ते हैं, हम जरा सा जो है वो बोर होते हैं, अपने किसी दोस्त को कॉल लगा दी, हाँ भाई कहाँ पे हो, अच्छा ठीक है आ जाओ, हम जो है वो कुछ खाना खाते हैं, कुछ कॉफी पीते। ये वो रिश्ते हैं, ये वो दोस्तियां हैं, ये वो प्यार मोहब्बत है जो आपको स्ट्रेस से दूर करता है। वरना अगर आप अकेले एक कमरे में बंद रहे तो पता नहीं आप तो स्ट्रेस के कौन से लेवल पे पहुंच जाएंगे, उसको जो है डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते इस चीज को। तो ये चीजें हैं। और मैं कहती हूँ खालिद साहब कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं ना, आपका पता है, आपको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो फिर उसमें आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सुबह से लेके शाम तक कोई एक ऐसा टाइम ज़रूर रखें अपने लिए जिसमें आप एक्सरसाइज करें। अच्छा मुझे ये बताएं, जिम करने का सबसे लोग तो शाम को जिम जाते हैं, तो ये जिम जाने का शाम के टाइम जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम है या किसी भी टाइम आप जा सकते हैं? डॉक्टर साहब जिम जाने का सबसे बेस्ट टाइम है जब आपको मिल जाए। अच्छा सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जिम का कोई टाइम नहीं है। अच्छा। कोई मॉर्निंग, कोई इवनिंग, कोई आफ्टरनून नहीं है। अच्छा। जिम का वो टाइम है जिस टाइम पे आपके पास अपनी लाइफ के लिए 1 घंटा हो डेली। 23 घंटे आप अपने बीवी बच्चों की, माँ बाप की नौकरी करते हैं, ठीक है। 1 घंटा वो है जो आपकी अपनी लाइफ का है। अगर आप उसको एक घंटा अपनी लाइफ को नहीं दे सकते तो मैं फिर कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि आप इसका मतलब है खुद से प्यार नहीं करते, खुद से मोहब्बत नहीं करते। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करते तो आप अपने हल्का अहबाब में, अपने पेरेंट्स से, अपने कुनबे से, अपने बच्चों से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? सही बात है। आप फिट होंगे तो आपको दुनिया की बुरी चीजें भी अच्छी लगेंगी। सही बात है, पॉजिटिव रहेंगे। जब तक आप बीमार होंगे तो आपकी मेमोरी भी डैमेज होती है बीमारी से। सही कह रहे हैं। आप अनहैप्पी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ जोड़ चल रही होती है। अच्छा जब आप बिल्कुल हैप्पी होते हैं, फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो आप तमाम बीमारियों का भी मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया की तमाम गोल्स का जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं, लोगों से फाइट कर सकते हैं, आप अपने हक की फाइट कर सकते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी है। वो हेल्थ जो अल्लाह का गॉड गिफ्टेड इनाम है आपके ऊपर, और अल्लाह ने फरमाया है कि आपकी अव्वलीन तरजीह है जान बचाना, आप पे फर्ज है जान बचाना, क्योंकि ये जान मेरी दी हुई अमानत है आपके पास। सही बात है। तो हम उसकी अगर एहतियात नहीं करते, जरूरी नहीं कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, दोनों तरफ देख के चलना है, गाड़ी हमें ना लग जाए या कोई चीज हमें बोर्ड ना सर को मुंह को लग जाए, तो हम बचते हैं ना। अब आप ये देखिए बच्चा पैदा होता है, एक कभी कोई आदमी देखो कि एक्स्ट्रा इतना मोटा ताजा बहुत ही बड़ा बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह ने भी तो हमें खूबसूरत बनाया ना। अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है तो एक वजन का तयन करते हुए कि इससे ज्यादा वजन नहीं होता बेबी का, वो उसी जो है वो कॉन्सेप्ट से जो है वो इस दुनिया में आ रहा है। तो जब वो इस दुनिया में आ रहा है, फिर वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे अपना जो है वो लोग अपनी बॉडी को सत्यानाश कर लेते हैं, अपनी बॉडी बिल्कुल खराब कर लेते हैं। और आप देख लें बड़ी मिसालें जो है वो आपके सामने होंगी खा खा के गोश्त। अच्छा मुझे तो कभी कभी लगता है हम पैदा ही खाने के लिए हुए हैं। हाँ, अच्छा हमारा प्रॉब्लम है हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम खाने लगते हैं तो 3 टाइम के इकट्ठे ही खा लेते हैं। अच्छा जब हम नहीं खाते तो हम सारा दिन भूखे रहते हैं। अच्छा आपको पता है कि हमारी इतनी डर्टी हैबिट है ये, जिस वजह से भी हम बीमार रहते हैं, जिस वजह से भी हमारे अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं। हम सुबह थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करके सारा दिन काम करके रात को फिर जाके थोड़ा सा कुछ खाते हैं।
अच्छा, पूरे दिन की जो कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए होती हैं वो नहीं मिलती, वो नहीं मिली। अच्छा, उसका नुकसान ये होता है कि आपकी बॉडी भी वीक होती है, बॉडी में डेफिशिएंसीज भी डिफरेंट किस्म की मल्टीविटामिन्स की होती हैं। फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टरों पे जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो पैसे आपने डॉक्टर को देने हैं खुद क्यों नहीं खाते आप? खुद तो क्यों नहीं खाते? अच्छा, कुछ भी ना करें डॉक्टर साहब, सुबह 2 एप्पल खाएं, 1 गिलास दूध का पिएं, नीम गर्म दूध लें, उसमें हनी डालें, 2 एप्पल लें, बेहतरीन ब्रेकफास्ट है, आप सारा दिन हेल्दी रहेंगे। अच्छा, इसमें ना कोलेस्ट्रॉल है, ना शुगर है, ना मोटापा है, इसमें कोई मीठा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब नेचुरल चीज़ें, जितनी नेचर के पास रहेंगे, जितनी नेचुरल चीज़ें खाएंगे, उतना आप हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि सादी ग़िज़ा खाने वाला बंदा, अब यकीन माने, ना वो बीमार होता है, सही बात, ना वो जल्दी मरता है। सही बात है, सही अच्छा बात। देखिए, अच्छी ग़िज़ा खाने से, हाँ। अच्छी ट्रेनिंग करने से, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने से हमारी सांसें नहीं बढ़ सकती, लेकिन डॉक्टर साहब हम आखिरी सांस अच्छा ले सकते हैं। यस, यस। उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपना लाइफ स्टाइल बदलें, खुद को चेंज करें। आप अपनी नींद, सबसे पहले नींद की तरफ तवज्जो करें। आप डॉक्टर के पास चले जाए, लाख रुपए की मेडिसिन खा लें, आपको आराम पता क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी डीप स्लीप नहीं है। डीप स्लीप, और डीप स्लीप ना होने की वजह यह है कि हमारी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है। सही। देखिए, रात को हम लेट नाइट हम जंक फूड खा के फौरी सोने की कोशिश करते हैं। एक तो जंक फूड हमारे अंदर जहर भर लिया हमने, बस पिज्जा खाया, बर्गर खाया और दैट्स इट, बहुत है। अच्छा, ये जो जुबान के चस्के हैं ना, मेरा ख्याल है कि अब हमें समझ जाना चाहिए। अच्छा, आप जो है वो चीट डे रखें, लेकिन आप मंथ में कोई 2 चीट डे रख लें, 3 अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू कि चीट डे ना कहें, चीट मील कहें। आप चीट मील कहेंगे तो डे पे फिर चले जाना। आप डे कहेंगे तो उनका डे फजर से स्टार्ट हो जाता है कि आप चीट डे है तो फजर से लेकर इशा के बाद तक भी, यानी तहज्जुद के टाइम तक भी सारा दिन फिर उनका चीट डे चलता रहेगा। मैं तो चीट मील कहे, खुदारा प्लीज ऐसा ना करें डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी, क्योंकि हम तो पहले बाज नहीं आ रहे, ऊपर डॉक्टर नबीहा माहिर नफ्सियात फरमा रही हैं चीट डे कर लें खुद अपनी जुबानी, तो वो तो सवाब समझ के माने। देखिए, एक दिन तो दे देना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है वो चीट डे कर लें। क्या चीट मील का तो वो तो थोड़ा सा हो जाएगा ना, चलें एक दिन तो दे देना बंदा, अभी 1 महीने में 1 दिन तो चलें लगा लेता है, इसमें क्या हो गया? अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने महीना भी 7 दिन का कर लेना फिर ये अब लोगों पे डिपेंड करता है कि जो है वो 7 दिन का जो है वो 1 दिन नहीं होगा, बल्कि एक दिन ही होगा। हाँ जी। ये सिर्फ आपके जो है वो कुछ आवर्स होंगे, 12 आवर्स आप ले लें, 1 डे जो है वो 12 आवर्स में आप थोड़ा चीट करें। ये नहीं कि आप सारा कुछ ही एकदम से जो है वो खाना शुरू कर दें, ऐसा ना करें, इस तरह तो डायरिया भी हो सकता है। इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा। एक और बात ये है कि हम हमेशा भूख रख कर खाएं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो हमारे सुन्नत भी है। सेकेंडली, भूख रख के खाने से आप बीमार नहीं होंगे, खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। और आप कोशिश करें खाने को 32, अल्लाह ताला ने आपके मुंह के अंदर ये जो छुरियां लगाई हुई है ना, इसका मकसद है कि एक बाइट को 32 मरतबा अगर आप चबाते हैं तो लाइफ में आप कभी बीमार नहीं हो सकते। सही बात है। कभी आपकी पेट के अमराज नहीं हो सकते, दिल के अमराज नहीं हो सकते। इसको 32 मरतबा खाने को चबा कर खाएं। लेकिन फिर वही बात है कि 32 मरतबा अगर आप एक निवाले को चबा कर खाते हैं तो एक रोटी आप 25 मिनट में खाएंगे। अच्छा, हम एक रोटी 5 मिनट के अंदर अंदर खाते हैं, क्योंकि दूसरी भी तो आनी होती है ना, फिर वो ठंडी हो जाएगी, फिर तीसरी भी आनी होती है। ये गरम गरम रोटियां खाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी मेरी समझ में नहीं आता, ये भी ठीक बात नहीं है, ये भी बीमारी है। हाँ बिल्कुल, इतना गरम नहीं खाना चाहिए। कहते हैं रोटी ठंडी करके खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी ना खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम भी ना खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप कोशिश करें रोटी अगर थोड़ी जली हुई है तो वो बिल्कुल ना खाएं। हाँ, जली हुई रोटी उससे भी बचें। और डॉक्टर साहब, सिर्फ हम ईटिंग हैबिट अच्छी कर लें, अब यकीन माने किसी बंदे को टीच करने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं, तुमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। सारे दिन लोग मेरे पास आते हैं, लोग प्रिस्क्राइब करवाते हैं मुझसे, मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले पता क्या लिखता हूँ? मैं पहली बात ये लिखता हूँ कि आई नो कि आपको पता है आपने क्या खाना है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, अगर अमल नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं। अच्छा, वैसे सच सच बताइएगा, कितने लोग अमल करते हैं आपकी बात पे? 10%। 10%। अच्छा, 10% अमल करते हैं, 90% लोग अमल नहीं करते। अच्छा, चूंकि मैं फीस नहीं लेता तो मेरी ना एक्चुअली शफा भी इसलिए नहीं है। अब डॉक्टर साहब, मैं 3500-3000 फीस लूँगा ना तो फिर फ़ायदा होगा उनको, क्योंकि फिर वो करेंगे। अच्छा, वैसे क्या बात है, हमारे क्या कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाए हमें उसकी कदर नहीं होती। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कहती है फ्री की दवाई का आराम नहीं आता। अब यकीन माने वजह ये हम खाते नहीं है ना, फ्री मिल गई हमें। सही बात। अब दवाई का टाइम है तो हम इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए, माइंड की गेम है ना। आपने अपने माइंड में एक चीज बिठा ली है कि फ्री है, हाँ, तो फ्री है तो बस आम है।
हालांकि वो चाहे कितनी ही खास क्यों ना हो, कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन और इसी तरह हम इंसानियत को समझते हैं कि जो इंसान हमें फ्री में मिल गया, जो इंसान हमें बिल्कुल मेहनत किए बगैर मिल गया, वो हमारे लिए बस उसकी, हाँ, हम हमारे लिए उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है कि ये तो हर वक्त अवेलेबल है, इसको तो जब कहो कि जो है वो आ जाओ तो ये तो फौरन से आ जाता है, तो इसकी क्या बात है, लो मैं तो एक कॉल में लाऊं और वो फलाना बंदा जो है वो हाजिर होगा। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं अक्सर लोगों को भी ये समझाती हूँ और कहती हूँ कि जब लोग आपको इतना जो है फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें और आपको इतना ज़्यादा जो है वो इजी लेना शुरू कर दें, तो आप अपनी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ा दें। हर वक्त किसी को अवेलेबल रहना भी जो है वो गलत है। डॉक्टर साहब, आप बड़ी प्यारी बात आपने की है। मैं कहता हूँ अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में ना पकड़ाएं, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। हालांकि जो बंदा हमें अच्छा लग रहा होता है ना, बस हमारी कोशिश होती है हर वक्त उसके साथ जुड़े रहें, हर वक्त उसकी बात सुनते रहें। अगर वो हमसे मिलना चाहता है तो हर वक्त मिलें। वो होता क्या है हर वक्त मिलने में कि आप बीच में गैप हो रहे होते हैं, आपके दरमियान में गैप आ रहा होता है, आप साथ तो होते हैं लेकिन आप साथ नहीं होते, क्योंकि आप उसे हर वक्त अवेलेबल है ना, तो उसके लिए आपकी वैल्यूज खत्म हो गई। वो आपको, आप कितने ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन उसने आपको 2 टके का कर देना है। और यही चीज़ हमारी खुराक की है कि अगर आपने वैल्यू नहीं रखी खुराक की, आपने अपनी सेहत के लिए जो है वो अच्छी खुराक हासिल नहीं की, तो उसने आपको अंदर जाके बिल्कुल खोखला कर देना है, और वो हो रहा है। बिल्कुल ठीक। कुछ हम जरा बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस पे कि अगर सुबह हम उठते हैं तो एक होती है वार्म अप एक्सरसाइज। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, वार्म अप एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट होती है, और आप ये किन लोगों को मशवरा देते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइज से जो है वो स्टार्ट किया जाए? डॉक्टर साहब, कोई भी एक्सरसाइज जो है ना वार्म अप के बगैर हो ही नहीं सकती। हाँ, अच्छा, इसमें क्या आता है जरा सब थोड़ा थोड़ा जो है वो बता। के लिए सबसे पहले आप अपना माइंड सेट करें कि सबसे पहले आपने 30 मिनट वॉक करनी है। ओके 30 मिनट वॉक इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि आपकी बॉडी वार्म अप भी हो गई है। अच्छा, उसमें 30 मिनट में आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट हो गई। ये स्लो स्टेप जो है वॉक होगी या फास्ट स्टेप वॉक होगी? अच्छा, कोशिश करें, डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कितना है। कुछ लोग जो हैं वो ब्रिस्क वॉक जो है उनके लिए है, कुछ लोगों के लिए स्लो वॉक है, कुछ लोगों के लिए यानी रनिंग है और डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कितना है। वो बता देना कि कितने बॉडी वेट वाले। फास्ट वॉक करें, बस रनिंग भी छोड़ दें, ब्रिस्क वॉक भी छोड़ दें, सिर्फ फास्ट वॉक करें। फास्ट वॉक हर इंसान के लिए है, चाहे वो बीमार है, चाहे थोड़े लंबे कदम बढ़ा के, यस, चाहे उसको कोई भी बीमारी में खुदा न खास्ता वो मुब्तला है, तो उसके लिए फास्ट वॉक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ये मेडिकली अप्रूव्ड है ये बात। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हेल्दी हैं, वो भाग नहीं सकते, उनके लिए फिर ये है कि आप स्लो वॉक करें। अच्छा, वो स्लो वॉक करते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, भाग वो सकते नहीं हैं। अच्छा, कुछ लोग इतने स्किनी हैं, उनको वो फास्ट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, यानी भाग सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं वो। अच्छा, उनके लिए रनिंग इसलिए ठीक नहीं है कि उनकी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी मैस नहीं है। आपने स्टेमिना बनाना है तो स्टेमिना बनाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है फास्ट वॉक। सही। जब आप वॉक करें, कोशिश करें आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए, पेट आपका एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। और अपनी चेस्ट को उठा के फिर वॉक करें। उससे ये होगा कि आप फील करेंगे कि आपका पेट भी कम हो रहा है तेज़ी से। जिन लोगों के पेट बड़े हुए हैं उनके लिए ये टिप्स है, बड़ी सस्ती सी टिप्स है कि जब आप वॉक करें तो चेस्ट को उठाएं और इसके पेट को खाली पेट को खींचें, यानी हवा को बाहर निकालें, पेट खाली होना चाहिए। इस तरह करके आप फास्ट वॉक करें। अच्छा, लोग खाने के बाद वॉक करते हैं? डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, खाने के कम से कम 1-1.5 घंटा तक तो आप बिल्कुल वॉक नहीं कर सकते। कोशिश करें एम्प्टी स्टमक वॉक करें, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो सुबह मॉर्निंग में निहार मुँह पानी जो है वो पिए, 1-2 गिलास लाजमी। उसके बाद जब आप वॉक करते हैं तो एम्प्टी स्टमक वॉक करें, उसका फ़ायदा आपको डबल होगा। सही। सेकेंडली ये है कि पानी जो है डॉक्टर साहब उसका इस्तेमाल 15 से 20 गिलास पानी के होने चाहिए आपकी डाइट में सारा दिन में। ठीक है। वो आपकी पानी, चाहे सर्दियों हो चाहे गर्मियों। जी, इसमें सर्दी गर्मी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस आपने डेली 15 गिलास पानी 15 गिलास पानी के जो बंदा पीता है वो कभी मोटा नहीं होगा। आप हमेशा याद रखें, पानी इटसेल्फ कोई केमिकल नहीं है, लेकिन पानी इतना ज़बरदस्त फैट्स को डिज़ोल्व करने का एक जरिया है, नेचुरली प्रोसेस है अल्लाह का, कि पानी ज़्यादा पीने से भी आप मोटे नहीं होंगे। आप हमेशा बॉडी लीन रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी, स्किन आपकी ग्रो करेगी। 1.5 लीटर बोतल जो है वो पी लें डेली दिन में? डॉक्टर साहब, वो आप
आप बोतल भर के रख लें, उसको पीते रहें, हाँ। जब वो फिनिश हो फिर भर लें। हाँ। लेकिन देखें ना, अब एक बोतल में 4 गिलास होते हैं, मेरा ख्याल है मिनिमम 4 गिलास होते हैं उसमें, तो आप उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लें। हाँ। आप 4 बोतल पीते हैं तो 12 गिलास उसमें से निकलेंगे, 16 गिलास निकलेंगे उसमें से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप ये आसान है ना लोगों के लिए, इस तरह 1 गिलास करके पीना तो मुश्किल है, तो आप 1.5 लीटर की बोतल जो है वो अपने पास भर के रख लें, जब खत्म हो जाए दोबारा भर लें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आज किसी से पूछ के देखिए हम कितना पानी पीते हैं, तो वो कहेंगे हम 2 गिलास से ज्यादा पी नहीं सकते। अच्छा, आप 2 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाके 2-2 घंटे वेट करके आप पैसे दे के फीसें दे के अपना इलाज करवा रहे हैं, आप पानी पी कर तो देखें, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा आपको, आहिस्ता कोशिश करें, आप बीमारियों से बच जाएंगे। देखिए, आप आज 2 पी रहे हैं 3 कर दें, 3 पी रहे हैं 4 कर दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज से ही आप 15 गिलास पानी पी लें और उसके बाद पता लग गया फिर बीमार हो गए। सही बात है। तो अपनी बॉडी को आदत डालें वाटर इनटेक की, आप फ्रेश जूसेस लें, वाटर पिए, कोशिश करें, इसका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी की नीड होती है, हमें पानी की कमी हो रही होती है, हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। सर्दियों में जस्ट हम अपनी लेजीनेस की वजह से कि वॉशरूम ना जाना पड़े, हम पानी कम पीते हैं, या अपने ऑफिस में बिजी हैं, वर्क में बिजी हैं, तो हम काम की तरफ इतने मगन हैं, इतनी तवज्जो है हमारी काम की तरफ कि हम अपनी हेल्थ को भूल गए हैं। हाँ। अच्छी डाइट के साथ साथ ये भी बात पड़ी है हमें डॉक्टर साहबा कि हमें पानी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, पानी मैक्सिमम पीना चाहिए, और एक दफ़ा में 2 गिलास पानी के ना पिए। सही। देखिए, आपकी जो किडनी है उसके ऊपर भी बोझ आता है पानी का, इसका एक पूरा प्रोसेस है, एक सिस्टम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक टाइम में 1 गिलास पानी का पिए, उसके बाद आप फिर 1 घंटे बाद पी लें, फिर घंटे बाद पी लें, फिर घंटे बाद पी लें, तो उससे ये होगा कि आप बीमारियों से भी बच जाएंगे और मोटापा भी बॉडी पे नहीं आएगा। और पानी साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी से बहुत बीमारियां फैलती हैं। पानी से ही आपको पता है हेपेटाइटिस A, B, C जो है वो ये फैल रहा है। पानी ही अगर आपका सही नहीं है तो उससे आपको स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, स्टमक, आपका लिवर, सब चीज़ें जो है वो अंदर के जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। तो पानी साफ होना चाहिए। बॉयल वाटर जो है ना डॉक्टर साहब वो बेस्ट है, मतलब बॉयल वाटर करके घर में रखें, वो हर बंदा अफोर्ड भी कर लेता है। सही बात है। कंपनीज के पानी को बंदा अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सही बात है। साफ पानी पिए आपकी हेल्थ के लिए, अगर आप लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखें, नींद पूरी रखें, साफ पानी पिए, अपने ख्यालात को, ये 2-3 चीजें अगर हम अपनी लाइफ में ठीक कर लें ना, कि हमारी नींद पूरी हो, हमारी डाइट अच्छी हो, हमारा पानी अच्छा हो, भी 3 चीजें अच्छी हो, तो हम जो है वो परफेक्टली अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। हमारी हर चीज अच्छी हो जाएगी इससे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि फैट लूज करने के लिए 1 महीने में कितना हद तक जो है वो अपना वजन कम किया जा सकता है, कितने केजी? डॉक्टर साहब 5 to 6 kg। अच्छा, 5 to 6 kg कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। तो इसकी क्या प्लानिंग क्या होती है, उसमें क्या एफर्ट्स कितनी होती है? डेली वर्कआउट करना है या फिर आप उसमें कोई छुट्टी भी दे देते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें ये होता है कि आप वीक में 5 डेज आपने वर्कआउट करना है। 5 डेज। 5 डेज, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो कार्डियो एक्सरसाइज हैं वो तो वीक में 5 डेज आपने करनी ही करनी है। ठीक है। 30 मिनट आपने करनी ही करनी है। वो एक्सरसाइज क्या होंगी कार्डिक एक्सरसाइज? क्या हो कार्डिक एक्सरसाइज मैडम? सबसे पहले ये होता है डॉक्टर साहब कि आपने 30 मिनट वॉक कर ली, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट साइकिलिंग कर लें, 10 मिनट ट्रेडमिल कर लें, अपना लेप्टिकल कर लें। ट्रेडमिल करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी 30 मिनट वॉक की हुई है। ठीक है। अच्छा, अब 30 मिनट वॉक काउंट कर लें, 10 मिनट साइकिलिंग कर लें, 10 मिनट लेप्टिकल कर लें, 20 मिनट ये हो गए, टोटल 50 मिनट हो गए। अच्छा, उसके बाद आप योगा मैट जो है उसके ऊपर फ्री वेट एक्सरसाइज जो है। अच्छा, ये हर घर में होना चाहिए? हर घर में होना चाहिए, बिल्कुल। अगर नहीं है तो आप आज ही ले आएं। बिल्कुल। अब लेट कर आपकी कमर की 4 एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। जिस बंदे की कमर स्ट्रॉन्ग है वो कभी भी उसको दर्दें नहीं निकलेंगी। बैकिंग का बड़ा, देखिए, पूरा पिंजर ही जो है वो इस पे खड़ा है ना, पूरा आपका बॉडी जो है वो आपकी इसी हड्डी पर जो है वो मुनस्सर है, लेकिन डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कितना परफेक्टली जो है वो डील करते हैं। 70% लोग ऐसे हैं जिनको बैकिंग है, और उसकी एक मेजर वजह यह है कि हम वजन उठाते हुए हम परवाह नहीं करते, पोस्चर नहीं ठीक हमारे। हाँ जी, हमारा सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है। इवन हम बैठे हुए हैं ना, तो हम बैठे भी हुए तो हमारा पेट निकला हुआ है और हमारी कमर जो है उसके पीछे टेक नहीं है, और हम फील भी नहीं कर रहे। लाइक हम कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं तो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यूँ, तो हमारी सर्वाइकल जो है, हमारी लंबर स्पाइन जो है, ये सारी डिस्टर्ब हो रही है। सही बात है। वजह से हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कंप्यूटर पे है। अच्छा, जैसे ही हम हटते हैं उसके बाद पता लगता है हमारी नेक में भी पेन हो रही है, कमर में भी पेन हो रही है, निकलती है। यस, हम सिटिंग पोस्चर हमारा बैठने का, उठने का, सोने का, लेटने का, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप तमाम इंजरीज से बच सकते हैं। और जिस बंदे की कमर फिट है ना, वो लाइफ में बहुत फिट है।
सही बात है, ऐसा ही है। कॉमन अच्छा, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत कितनी उम्र से पड़ती है और कितनी उम्र तक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस उम्र में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। और तब तक करनी चाहिए जब तक आप जिंदा हैं। हाँ, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा। कि आप 70 के हैं, 80 के हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक्सरसाइज चेंज हो जाती होंगी ना? सब ये है कि इतनी उम्र में ये एक्सरसाइज नहीं आप कर सकते, ऐसे ही कोई चुक शुक ना पड़ जाए। हाँ। ये भी सब मसाइल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो आपको पता है गोरा इस चीज़ को नहीं मानता। हाँ, क्योंकि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो 50s में 40s में जाके एक्सरसाइज शुरू करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत देखने में आई है। आपकी बॉडी ना यूज टू होती है, आपकी हड्डियां, आपकी बोन्स मजबूत हो जाती हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने से। आपने जब 18 साल की बात की ना, तो जो 18 साल से एक्सरसाइज कर रहा होगा ना और 70 तक करेगा, 80 तक करेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन नहीं है, जिसने अपने जो है वो घर में सिर्फ खाना है, सोना है, बैठना है, गाड़ी में बैठना है, उतर जाना है, फिर गाड़ी में बैठना है, वो घर पे पास उतर जाना है और फिर बेड पे जो है वो आ जाना है, और फिर बेड से जो है वो कोशिश यही है कि बेड पे ही खाना मिल जाए सर्दियों में, और अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा तो चले डाइनिंग टेबल तक 2 कदम उठा के जो वो चल लेना है। तो ऐसे लोग फिर क्या सबसे ज्यादा करेंगे? बीमार वो लोग होते हैं, हाँ, जो आप बता रही हैं। हाँ, वही ना, ये तो हमारा ट्रेंड यही चल पड़ा है। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल हमारे ऐसे ही। यही ट्रेंड्स हैं कि इवन के हम डाइनिंग टेबल तक आते हुए हमारे जो है वो सांसें रुकती हैं, ओहो सर्दी है, डाइनिंग टेबल तक जाना पड़ेगा, अब इधर ही कमरे में ही खाना मिल जाए तो बेहतर है। अब वो कमरे का भी एटमॉस्फेयर आप खराब करते हैं। जो सोने की जगह है ना, मैं वहाँ पे 3 चीज़ें लाजमी अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। एक, वहाँ टीवी नहीं होना चाहिए, मेरे बेडरूम में टीवी नहीं है। एक, आप खाना जो है वो अपने बेडरूम में मत खाएं। दूसरे, आपके बेडरूम में जो है वो ग्रीनरी और फ्लावर्स लाजमी ऐड होने चाहिए। ये आपको एटमॉस्फेयर और आपकी अरोमास, जो आपकी खुशबुएं हैं, वो आपके कमरे में लाजमी होनी चाहिए कि आप जब अपने कमरे में जाएं ना तो आपको एक पुरसुकून एहसास हो। लोगों के कमरों में जाके लगता है कि पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं, क्या हो गया है। लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बहुत हद तक खालसा डिफरेंट किया हुआ है और खाना भी वहीं खा रहे हैं, कपड़े भी वहीं पड़े हैं, इवन गीले टॉवल्स भी वहीं पे पड़े हैं और वहाँ वहीं सॉक्स पड़े हैं, वहीं सब कुछ है, कोई खुशबू का भी एहतमाम नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी जगह पर आप कैसे जो है वो सर्वाइव या सांस ले सकते हैं, बेशक आपका कमरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये चीज़ें आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करती हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ को बढ़ाती हैं, मेंटल हेल्थ को बढ़ाती हैं। लेकिन हमारी इस पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि एक रूम में अक्सर औकात 4-4, 5-5 लोग भी रह रहे होते हैं। अब जो एक तो सिंगल पर्सन है वो तो चलें इस चीज़ का ख्याल रख लेता है, लेकिन 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, तो वो फिर ज़रा एटमॉस्फेयर कुछ अजीब सा बन जाता है। डॉक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ हमारी चारों हेल्थ जो है ना, ये सारी की सारी ही अच्छी होने बड़ी ज़रूरी है। सही बात है। आपकी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, आपकी इसके अलावा ऑरल हेल्थ है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये चारों हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पक्का होना ज़रूरी है। सही बात और है। ये जो डॉक्टर साहब ने बात बताई, अगर हम इस पे अमल कर लेना तो हमारी और चारों एक health आपके अच्छी कमरे में एक जाए नमाज, आपका कुरान पाक और आपकी तस्बीह, ये इसका एक अलग से कॉर्नर होना हाँ, चाहिए। बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा प्यारा सा आपने उसको डेकोरेट किया। वो हम इतना खूबसूरत हर चीज़ डेकोरेट करते हैं कि हमारा एक कॉर्नर डेकोरेट हो जिसमें हम सुबह 3 बजे उठ के, 2 बजे उठ के जब आप आराम से सुकून से अल्लाह ताला से बात करते हैं ना, तो यू फील प्राउड योर सेल्फ कि यार आई एम मुस्लिम। और आप इतना सुकून महसूस करते हैं कि उस टाइम जब आप डीप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं ना, जाए नमाज पे बैठे हुए, हाथ में आपके तस्बीह और आप सुकून महसूस कर रहे हो और अल्लाह ताला से मांग रहे हो, वो टाइम ऐसा होता है, वो वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह उस वक्त में आपकी दुआ रद्द नहीं करता है। ये आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये आपके रूम से रिलेटेड है चीज़ें। ये कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं, या अगर आपका एक अलग नमाज रूम है तो चलें वहाँ पर आप ज़रूर करें। हर घर में एक नमाज रूम होना चाहिए। हर घर में जिस तरह ड्राइंग रूम होता है, जिस तरह डाइनिंग रूम होता है, इस तरह नमाज रूम मैंने लोगों के घरों में बड़े कम देखे हैं। और ये मुझे बड़ी इसमें हैरत होती है कि ऐसा क्यों नहीं है। जब हम सारे रूम्स बनाते हैं तो एक अपनी इबादत के लिए अलग से कमरा या अलग से जगह या एक कॉर्नर क्यों नहीं डेकोरेट करते, जो हमारी ज़रूरत है। आप देखें कि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देख लें तो वो अपने किचन में जब सुबह जाते हैं जूते बाहर उतार के और अपने खाने वाली जगह पर जाके प्रेयर करके एंटर होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बरकत ख़त्म हो गई है। हमारी कमाइयों से बरकत ख़त्म हो गई है। हमारे घर की हंडिया जो पकती है उसमें टेस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने दुरूद शरीफ पढ़ के या बिस्मिल्लाह पढ़ के उस हंडिया को पकाना ही नहीं है।
इवन के, तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। इवन डॉक्टर साहब हमारी दुआ में बरकत खत्म हो गई है। दुआ में बरकत खत्म दुआ हो गई है। हमारी कबूल नहीं होती। हम वो हमारी डिज़ायर्स बढ़ गई ना, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, अच्छी नौकरी दे दे, अच्छी लड़की दे दे, अच्छा लड़का दे दे, बस अल्लाह ताला से ये डिमांड्स हो गई हमारी। इसके अलावा हमारी ये डिमांड्स नहीं हो गई कि अल्लाह हमारे ईमान की मजबूती दे दे, हमें एक पक्का सच्चा मुसलमान बना दे, हमें सच पे कायम कर दे, हमारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती और उन्हें हमारे लिए और हमें उनके लिए बेहतर बना दे। नो वे, मैंने कभी नहीं ये दुआएं सुनी। मैंने नहीं कभी देखा कोई बच्चे इस तरह दुआएं कर रहे हो, या कोई यंगस्टर्स या कोई इस तरह के लोग जो है वो, हाँ मैंने बहुत स्पिरिचुअल लोगों को इस तरह की दुआएं करते हुए सुना है। और वो फिर आप देखें कि उनकी सेहतें अच्छी होती हैं। ये सेहत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और जब तक आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे ऐड ऑन नहीं करेंगे आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, नहीं रह सकते। सिर्फ एक्सरसाइज कर लेने से, सिर्फ अच्छा खाना खा लेने से नहीं। आपने जो अभी बात की ना कि स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के साथ, ये स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी ऐसे बनती है कि आपने उसमें कुरान पाक को खोल भी लिया करें, उसको तर्जुमे से पढ़ भी लिया करें, बेशक एक लाइन डेली की पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ें। आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी दुनिया की, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको इंसानों की समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट मजबूत हो जाएगा। इवन डॉक्टर साहब आप एक लाइन भी पढ़े, लेकिन वो एक लाइन तर्जुमे के साथ पढ़े। तर्जुमे के साथ जी, क्योंकि हमें अरेबिक का तो नहीं पता। हम नात सुनते हैं, हाँ। नात पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हाँ। हैं। उसकी वजह यह है कि वो उर्दू में पढ़ते हैं या पंजाबी में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें समझ आ रही है। अरबी की हमें समझ नहीं आती। जब हम तर्जुमा पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, हाँ। तो फिर हमें समझ आएगी। जब समझ आएगी तो फिर हमारी आंखों में आंसू आएंगे। जब आंसू आएंगे दिल मोम होगा, हमारी दुआएं कबूल होंगी। अच्छा, इसके बगैर जिंदगी नहीं है। बिल्कुल। आप ये जो हमारे कनेक्शन अल्लाह के साथ से डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं ना, इसकी वजह से बेरारवी फैल चुकी है। लोग अपनी तन्हाई को जो है वो नशे में तलाश कर रहे हैं। लोग नहीं है हमारे, तबाह कर लिया अपने आप को। लोग अपनी तन्हाई को ऐसे गलत दोस्तों में जो है वो बैठकर जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जहां आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। फुल ऑफ डिप्रेशन होते हैं, और नशा करने के बाद उनको थोड़े वक्त के लिए ये भूल जाता है कि वो कहाँ हैं और किस सिचुएशन में, और उन्हें इस चीज़ से सुकून मिल रहा होता है। जबकि अगर यही कन्वर्ट कर दिया जाए उनका इबादत में, यही वक्त उनका अच्छे दोस्तों में कन्वर्ट कर दिया जाए। कोई एक शख्स भी अगर एक अच्छा दोस्त आपके पास मौजूद है ना, जो आपको कहता है कि तुम में ये खामी है, वो आपका दोस्त है, वो आपका दुश्मन नहीं है। हमें वो दुश्मन लगता है। मेरी जो गलतियां निकालता है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं डबल इज्जत करती हूँ। लेकिन जो मेरी तारीफ करता है ना, मैं उसके साथ नहीं बैठती। ये मेरी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या है, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या नहीं है। कोई झूठी तारीफ कर रहा होगा तो भी पता चल जाएगा, कोई सच्ची तारीफ कर रहा है तो भी वेल एंड गुड। बट ख़वातीन का प्रॉब्लम ये होता है खालिद साहब कि उनकी ज़रा सी तारीफ़ कर दें तो वो आपे से बाहर हो जाती है माजरत के साथ, जो हमारे माशरे का सबसे बड़ा गलत एलिमेंट है, जिसकी वजह से जब वो तारीफ़ बंद होती है तो वो मेंटल डिजीज़ में आ जाती हैं और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब कर लेती हैं। हमारी ख़वातीन के साथ ये हो रहा है, और हमारे लड़कों के साथ, मर्द हज़रात के साथ भी यही हो रहा है। तो इसमें फिर क्या किया जाए? आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इस पे बात करें। मैं आपको बात बता दूं, देखिए मुझे तो कहते रहेंगे, मैं तो सारा प्रोग्राम बोलती रहूंगी। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मैं आपकी बातों से बड़ा इंप्रेस होता हूँ हमेशा सुन के, और जब मैं शो करने आता हूँ तो मैं बहुत कुछ सीख के जाता हूँ डॉक्टर साहब आपसे। नहीं, मेरे लिए बड़े प्लेजर की बात है। एग्जैजुरेशन जो है ना, एग्जैजुरेशन, आप पूरी अगर बुक भी लिख दें, पूरी कॉपी भी इसके ऊपर लिख दें तो वो कम है। अच्छा, लेकिन जो तारीफ़ है ना, वो तो 2 अल्फाज में भी कंप्लीट हो जाती है, वो तो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। तो आप कोशिश करें, जो इंसान आपकी एग्जैजुरेशन कर रहा है वो आपका कभी भी दोस्त नहीं है, वो मतलबी है। और तारीफ अगर किसी ने करनी है आपकी किसी अच्छी चीज़ की या अच्छी बात की, आपको पता होता है ना सही कर रहे हैं, पता होता है आप अच्छे हैं बुरे हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, अल्लाह ने आपको कैसा बनाया है, सही बात है। तो उसके लिए आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपको कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा ना, शादियों पे आंटियाँ तैयार हुई भी होती हैं ना, तो एम ही जाके कुछ लोग जो उनकी तारीफ कर देते हैं, वो बिल्कुल उनकी लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही होती, वो बहुत भयानक मेकअप हो रहा हुआ होता है, डेंजरस किस्म के बाल बने होते हैं। अब आपको पता है कि वो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपने एमी अपने नंबर बनाने के चक्करों में उनकी तारीफ कर दी। आपने वहां पे बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो खातून उस पर पक्की हो जाएगी कि मैं अपने इस लेवल पे बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, जब कोई मेरी तारीफ करता है ना, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा उस दिन मेकअप अच्छा नहीं है, मैं साफ कहती हूँ भाई नहीं, वो तो चीज़ अच्छी नहीं थी, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, मुझे पता था कि अच्छी नहीं है। जैसे अभी आपने मुझे कहा है, हाँ, अभी आपने मेरे स्टेटस पे जो तारीफ की, मैंने आपको कहा नहीं, बाल नहीं अच्छे थे,
मैंने एग्री किया है, मगर डॉक्टर साहब यू आर और फिर आपने right. क्या कहा? मैंने आपने आपने तारीफ बहुत के बाद अच्छी कहा बात कि आप की। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। ये वो वर्ड थे जो मैं नहीं बोल रहा था आपके साथ, मुझे आप अच्छा नहीं बोल लगेगा। सकते थे ना, क्योंकि हम जब किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो फिर हम एकदम उसे डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आपने, जब मैंने खुद को यहाँ पर जो है वो निगलेक्ट किया और कहा कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं थी, तो आपने कहा एग्जैक्टली अच्छी नहीं थी। तो ऐसे दूसरों को ना, ऐसे खासतौर पे ख़वातीन को उनकी झूठी तारीफ मत करें। अगर वो अच्छी लगती हैं तो वेल एंड गुड, उन्हें बताएं कि वो अच्छी लगती हैं, वो कौन से लेवल पे, कौन से स्टैंडर्ड्स पे, कौन से बाल, कौन से मेकअप में अच्छी लगती हैं, कौन से कलर में। लेकिन हर वक्त तारीफ करना और झूठी तारीफ करना, ये आपकी मेंटल हेल्थ ब्रेक करता है और आपकी फिजिकल हेल्थ इससे डैमेज होती है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी होती है तारीफ करवाने की। जब कोई आके कह देगा ओहो आप तो अच्छी नहीं लग रही, तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। अब मूड ऑफ हो रहा है तो खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। अब खाने को भी जो है वो उन्होंने ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे खाना उनको खा रहा है या क्या, अल्लाह माफ़ करे। ये हमारे यहाँ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। मैं ये डेली फेस करती हूँ ना खालिद साहब, मेरे डेली के जो है वो इस तरह के पेशेंट्स हैं। तो मैं कहती हूँ ये मेंटल डिजीज़, अब इस मेंटल डिजीज़ को मैं, ये कोई मेंटल डिजीज़ है, ये हमारे वो बिहेवियर्स हैं जो हमें चेंज करने हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या किया जाए? डॉक्टर साहब ये जो चारों हेल्थ है ना, ये इंटरलिंक्ड है आपस में। इन चारों का अच्छा होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप फिजिकल, फॉर एग्जांपल फिजिकल आपकी हेल्थ अच्छी है, हाँ। आपकी मेंटल अच्छी नहीं है, तो आपकी फिजिकल कभी भी अच्छी नहीं रह सकती। यही बात है। अच्छा, अगर आपकी ऑरल अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल कभी भी अच्छी नहीं रह सकती। सही बात है। डॉक्टर साहब अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी बाकी तीनों हेल्थ अच्छी नहीं, कोई फायदा नहीं है। सही कोई बात, फायदा नहीं है आपकी किसी भी चीज़ का, आपके नीटनेस का, आपके साफ रहने का। मैं नहीं मानती जी, मैं मानती नहीं इस बात को। आपके फिट होने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखिए अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ अगर स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है ना, तो आपकी बाकी सारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। परफेक्ट। डॉक्टर साहब का हेल्थ के साथ साथ आज का जो टॉपिक था उसके ऊपर जोर भी ये भी था कि अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसको अच्छा करें, अल्लाह से रिलेशन को मजबूत करें। यस, आप ये करके देखें, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज आप जो मर्जी पहने, जैसा मर्जी मॉडर्न लिबास पहने, जैसे मर्जी मॉडर्न मेकअप करें, डिजाइनिंग करें, एक्टिंग करें, मॉडलिंग करें, कुछ भी करें, बट जो आपका और अल्लाह का एक कनेक्शन है ना, उसको मजबूत करें। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बड़े बड़े लोगों को जो है ना, जब अल्लाह के आगे झुकते हुए देखा है ना, तो ईमान और रूह ताज़ा हो जाती है कि अल्लाह ने उनको ये मुकाम ऐसे ही नहीं दिया। सुभान अल्लाह। हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, हमारी बहुत बड़े सुपरस्टार्स ऐसे ही इस लेवल तक नहीं पहुंचे। मैंने उनको रिकॉर्डिंग्स के दौरान नमाज अदा करते हुए और अपनी इबादत को मुकम्मल करते हुए जो है वो देखा है। तब जाके लोगों का ईमान जो है मजबूत होता है कि सब एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है और जिनकी वजह से उनको मुकाम मिलता है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका अब तशरीफ़ लाए, फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, और कुछ मोटिवेशनल बातें भी हमने जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश यही होती है कि अपने तजुर्बे से, जो भी थोड़ा बहुत जितना भी तजुर्बा है, उससे आपको मुस्तफ़ीद किया जाए। सुबह के आगाज़ के साथ कुछ अच्छी बातें आपको जहन नशीन हो जाएँ और फिर आप सारा दिन अपना अच्छा गुजारें। फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, अपनी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को मजबूत कीजिए, तभी आपकी ओरल हेल्थ जो है वो मजबूत हो जाएगी। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।